प्रणाम गुरु माँ। जय गौर श्री राधा रमनु विजयते। निशा गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रिया शर्मा जी, आप सभी का निमाई पाठशाला की इस श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो तीज उत्सव है, आज हिंडोले में श्री ठाकुर जी जुगल जोड़ी सरकार आज हिंडोले में विराजमान होते हैं और राधा रमन जी में विशेष आज से श्री राधा रमन देव जो हिंडोले में बैठेंगे और अब से लेकर रक्षाबंधन तक 11 अगस्त तक प्रतिदिन जो ठाकुर जी के दर्शन है वो हिंडोला में हम सबको प्राप्त होंगे। तो आज का जो ये उत्सव है ये अति विशेष है और आज की कक्षा को भी अति विशेष बनाने के लिए आज सदगुरुदेव महाराज श्री हम सबके संग जुड़े हैं और वो हम सबको इस कक्षा के माध्यम से हरियाली तीज की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो हम श्री महाराज श्री का स्वागत करते हैं। आप सबको बहुत बहुत तीज की बधाई हो और जैसे प्रकृति हरी भरी रहती है, आप सबका जीवन भी ऐसे ही हरा भरा रहे और हरी उस हरे भरे में खूब आनंद करता रहे और झूला झूलता रहे। थोड़ा सा पीछे जाना कुछ आगे जाने के लिए होता है। जब हम कुछ झूला झूलते हैं, पैर से पीछे जितनी जोर से झटका देते हैं, झूला उतनी तेज आगे जाता है। जीवन में जब जब पीछे जाना हो तो उदास मत होइएगा, क्योंकि वो बहुत आगे जाने के लिए। आप सब ऐसे ही अपने चेहरे पर खुशी की हरियाली छाए रखें और आप सब हरियाली की उत्सव की खूब खूब बधाई हो। आज ठाकुर जी विराजते हिंडोला में और खूब पूरे ब्रज में बिहारी जी का खूब विशेष उत्सव होता है। सारी दुनिया में जितने कृष्ण मंदिर हैं सब जगह हरियाली तीज का उत्सव होता है और प्रिया प्रियतम विराजमान होकर गोरी झूले रे हिंडोला, देखो सावरे के संग गोरी झूले रे हिंडोला। बधाई हो आपको बहुत बहुत। हरियाली तीज महामहोत्सव की जय। आप सभी को आज के महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज कक्षा जिन्होंने समय पर जो लोग जुड़े हैं उनको आज की कक्षा का जो प्रसाद है वो प्राप्त हुआ है। अब जो 10-5
5 मिनट लेट करते हैं कि हाँ माँ मंगलाचरण करेंगी और फिर कक्षा प्रारंभ होगी, वो चूक गए। पर आप सभी को पुनः इसकी बहुत बहुत बधाई हो। महाराज जी बड़ी सुंदर बात एक बहुत सहजता से हम सबको बता गए कि जीवन में कभी अगर गिर जाओ या पीछे हटना पड़े या फिर किसी भी परिस्थिति में आपको ऐसा लगे कि आपको पीछे कर दिया गया है, तो आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि वो पीछे आना ही आपके लिए श्री राधा रमन देव जी के बहुत आगे आने के लिए उसकी भूमिका के रूप में आपके जीवन में उतरता है। तो कभी भी पीछे हटने से, कभी भी किसी को आगे बढ़ाने से संकोच मत करिएगा, क्योंकि किसी को आगे बढ़ाना और स्वयं पीछे हो जाने से आप शायद लौकिक दृष्टि में पीछे हो जाएं, पर श्री राधा रमन देव जी की दृष्टि में उनके हृदय में बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। यही हिंडोला उत्सव हम सबको सिखाता है और ब्रज का ये बहुत सर्वश्रेष्ठ उत्सव है। आज ब्रज के घर घर में हिंडोला लगा है। आज घर घर के ब्रज के हर घर में कक्ष हो ना हो, हर घर में बहुत सी अनिवार्य वस्तुएं हो ना हो, पर हर घर में ठाकुर सेवा होती ही होती है। और आज हर घर में व्याप्त उन ठाकुर सेवा के जो ठाकुर और प्रिया जो है वो आज हिंडोले में विराजते ही विराजते हैं। चाहे वो छोटा हो, चाहे विशाल हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे स्वर्ण का हो, तो चाहे केवल कागज का हो, पर हर रूप में हर प्यारे अपने ठाकुर जी को हिंडोला में विराजमान करने का भाव रखते हैं। तो आप सब भी अपने अपने घरों में किसी न किसी तरीके से अपने जुगल जोड़ी सरकार, अपने सेवा या ठाकुर जी जो है उनको आप हिंडोला में विराजमान करें। और खूब वैसे ब्रज में तो बहुत से मंदिरों में जब श्रावण प्रारंभ होता है तब से ही हिंडोले में ठाकुर जी विराज जाते हैं, पर हम श्री राधा रमन देव जी के जो सेवायत हैं, श्री राधा रमन देव जी की परंपरा से हैं, तो हमारे ठाकुर आज से श्री तीज उत्सव से हिंडोला में विराजते हैं और रक्षाबंधन तक अब प्रतिदिन अपने जो दर्शन है वो हमें हिंडोला से ही प्रदान करेंगे। तो आप सबको पुनः इसकी बहुत बहुत बधाई हो। आज आश्रम में भी कुछ छोटा सा उत्सव हिंडोला का रखा गया है, तो हम कक्षा में जल्दी से प्रवेश करते हैं और फिर आप लाइव उस उत्सव का भी आनंद लीजिएगा। अपने घर में भी ठाकुर जी के मनोरथ करिएगा। ठाकुर जी को खूब पुष्प से, खूब हरी पत्तियों से उनका श्रृंगार करिए। आज के दिन ठाकुर जी हरे से बहुत रीझते हैं, तो हर रूप में आज किसी ना किसी रूप में हरा जरूर धारण करे। तो ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। तो आइए कक्षा में जल्दी से प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण में श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम, अपना प्रेम, अपना भाव निवेदित करते हुए हम कक्षा में प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री रामाय वयं नमः। श्री गौराय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणोरधरुषधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति।
अहो बकियं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाधवे लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वदे भूगोलमुद्विप्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। हरियाली तीज महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का पुनः कक्षा में स्वागत है। आइए जल्दी से अविलंबित रूप से, क्योंकि उत्सव यहाँ भी है और वहां भी होगा, तो हम जल्दी से श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। पहले जो श्लोक तक हमने कर लिया है, उसके तत्पश्चात हम आगामी जो 5 श्लोक हैं उनको हम उनकी पाठ शुद्धि करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं इनिशिएट लें कि कौन प्रारंभ करना चाहेगा मंगलाचरण से। कोई ऐसे जिन्होंने पहले नहीं पाठ किया हो। बहुत से बच्चे तुरंत पाठ के नाम पे कैमरे ऑफ में चले गए हैं। तो फिर मुझे ही किसी को उठाना पड़ेगा। निशा गुप्ता जी, आपने पहले निशा जी गाया है, पाठ किया है कक्षा में, तो हम किसी और को अवसर देना चाहेंगे। अरुणा पांडे जी ने भी गाया है, भक्ति श्यामल ने गाया है, और कोई? चेतना गाया है, पाठ किया है?
हाँ, प्रारंभ करो बच्चे। केवल जिसको कहा जाए वो ही अनम्यूट करेगा, बाकी सब पूछ रखेंगे। वसुदेव सुतम देवम से प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात एकम शास्त्रम, और फिर उसके बाद ओम श्री परमात्मने नमः करके द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। अथ परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच त्वं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् आस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः। क्लेब्यं मा समागमः पार्थ नेतत्व्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्थित परन्तपः। अर्जुन उवाच। कितना इसका अभ्यास करो बेटा। दिनेश कुमार जी आप आगे लेंगे क्लेब्यम से। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच। आप दिनेश जी अनम्यूट करें। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामानस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते व्यवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस्पतनमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। संजय सुल्तानिया जी आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर आपका उच्चारण, अद्भुत उच्चारण आपका। धन्यवाद महोदया जी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यः तांस्ति भारत। आगमापायिनो नित्यांस्तांस्ति तिक्षस्व भारत। आगमापायिनो नित्यः तांस्ति तिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। बहुत सुंदर। दीक्षा आगे कंटिन्यू करो। बहुत सुंदर सुल्तानिया जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। दीक्षा आगे करिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। बाकी सब म्यूट करिए प्लीज। दीक्षा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। दीक्षा अंतवंत हाँ बारी आवाज। अविनाशी तो था बेटा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते न कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि दीनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय दीनान्यन्याति संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर। खुशी कंटिन्यू। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आगे बेटा। श्री राधे प्लीज म्यूट रखिए। खुशी जल्दी जल्दी अनम्यूट करो बेटा। गुम हो गई खुशी। गरिमा जी। अच्छेद्योऽयं यदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलयोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
अथ चैनं अश्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। बहुत सुंदर गरिमा जी, वेरी गुड। शिवानी गुप्ता जी कंटिन्यू करिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् द्रष्टति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मायद्धि युद्धाश्रेयो धर्मयाद्धि धर्मयाधियुद्धाश्रेयोऽन्त क्षत्रियस्य न वेद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रेय योन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। दोबारा इसको उठाएंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यच्छ्रेयाचोपपन्नं यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। गौरवी ने करा है पाठ पहले। श्रीबच बाहु जी 3 श्लोक। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् अथ चैवम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते त्वयां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रोणात् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं महाबहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बहुत सुंदर। तो आप सब प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, पर और उच्चारण में थोड़ा अगर आप प्रयास करेंगे तो फिर और जैसे जैसे हमारे संग भी ऐसा ही है कि हम इसको जितना बार हम इसका पाठ करेंगे उतनी पाठ शुद्धि स्वतः अपने आप होगी। तो उसका आप प्रयास करते रहें। आइए जल्दी से अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं।
अगला जो श्लोक है आप सबकी स्क्रीन पर है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। नन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। नन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। एक और बार देखेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इस समय जो भगवान है वो अर्जुन को हर प्रकार से युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो ही हर रूप में, कर्म के रूप में, धर्म के रूप में, राज्य के भाव से हर रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए कल्याणकारक है। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान की, अगर आप अर्जुन को समझाते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध करे, और अगर अर्जुन युद्ध करने से संकोच करेंगे तो जो अर्जुन की निंदा करते हुए बहुत से लोग हैं जो सदा उनकी निंदा करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, शत्रुओं को प्रोत्साहन मिलेगा, और वो अर्जुन के सामर्थ्य पे, उनकी वीरता पे उनको नपुंसक कहेंगे, उनको डरपोक कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हारे शत्रुओं को ये एक अवसर प्राप्त हो जाएगा कि वो तुम्हारी सामर्थ्य युद्ध करके इस युद्ध को जीतने की है, पर अगर युद्ध करने से संकोच करोगे तो जो शत्रु है वो सामर्थ्य की निंदा कहेंगे, निंदा करने लगेंगे, और उससे बढ़कर तुम्हारे लिए शोक की कोई बात नहीं है। सोचो कि आप किसी चीज में अति निपुणा हो और उसी चीज को लेके लोग आपकी निंदा करने लगे, तो आपके हृदय को बड़ा कष्ट होगा कि ये मेरे लिए सबसे विशेष है, प्रमुख है, और इसी को लेकर मेरे शत्रु मेरी असलियत को जानते हुए भी मेरी निंदा स्तुति करेंगे। तो ये भगवान अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि तुम अवसर दे रहे हो कि तुम्हारी सामर्थ्य पे वो प्रश्न करें, तो अपने शत्रुओं को ये अवसर मत प्रदान करो। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं, कि तुम्हारी सामर्थ्य की अपेक्षा, तुम्हारी सामर्थ्य को जानते हुए भी शत्रु जो है वो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य पे, तुम्हारी वीरता पर प्रश्न करेंगे। तो आइए इसका हम उच्चारण करेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। कि इससे बढ़कर, ततो दुःखतरं नु किम्, कि इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा कि तुम्हारी सामर्थ्य पे, तुम्हारी वीरता पे कोई प्रश्न करे, एक मर्द की वीरता पे, कोई क्षत्रिय की वीरता पे कोई प्रश्न करे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अपनी सामर्थ्य को प्रकाशित करो, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है क्षत्रिय कुल में, उसकी स्थापना करो। हतो वा प्राप्त, इसको शब्द को ध्यान से देखिएगा। प्राप्स्यसि, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जिता वा भोक्ष्यसे महीम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान की, अगर अर्जुन को बताते हैं कि अगर इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, इस युद्ध की हामी भर की और इसके परिणाम में अगर अर्जुन तुम्हारी युद्ध में मृत्यु भी हो जाए तो क्या होगा। एक क्षत्रिय युद्ध में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर युद्ध में अगर तुम हार जाते हो, अगर तुम युद्ध में हार जाते हो तो मर जाओगे और मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर इस युद्ध को विजय कर लोगे तो फिर इस पृथ्वी का राजयोग, राज्य तुम्हें भोगने को मिलेगा। अंत तो गत्वा, हे कुंती नंदन, कुंती पुत्र अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित खड़ा हो जा, क्योंकि अगर इस युद्ध में तू जीतेगा तो भी तुझे मेरी प्राप्ति होगी और अगर तू इस युद्ध में नहीं जीतेगा तो भी तू मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध में हारा गया तो स्वर्ग में प्राप्ति होगी और युद्ध में जीत गया तो प्रत्यक्ष मैं तेरे साथ हूँ और पृथ्वी का जो राज योग्य है वो भी तुझे भोगने को प्राप्त होगा। तो इसीलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आइए पुनः इसको हम एक बार गाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जितं वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसीलिए किसी भी संशय में न फंसकर तू निश्चित रूप से इस युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व। ततो युद्धाय युज्यस्व। ततो युद्धाय युज्यस्व। दोबारा, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बहुत ध्यान से इस श्लोक के अर्थ को सुनिएगा। ये सार है संपूर्ण ज्ञान का। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि अपने जीवन के हर कार्य को समदृष्टि और समबुद्धि से करा जाए। नेवर बी टू अटैच्ड एंड नेवर बी टू डिटैच्ड। महर्षि के ठाकुर जी कहते हैं कि समबुद्धि, समभाव से ही जब एक मनुष्य जीवन के हर कार्य को करता है तब वो ना पुण्य को प्राप्त होता है और ना ही वो पाप को प्राप्त होता है। जब आप अपने जीवन के हर काम को समबुद्धि से, ना उसमें कोई हार जीत का विरोध हो, ना उसमें कोई लाभ और हानि का लोभ हो और ना ही उसमें कोई सुख दुख की चेष्टा हो। जब जीवन में हर कर्म समबुद्धि से, इक्वल माइंड से, आप अपने शत्रु का अहित भी नहीं करना चाहते और अपने किसी प्रिय के साथ ओवर अटैच भी नहीं हो, तब इसको कहा जाता है समबुद्धि। जो कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनको समझने के लिए समबुद्धि ही वो बुद्धि है जो उनको समझने में सक्षम है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट अर्जुन से कहते हैं, जो हमको यहाँ पकड़ने की बात है, कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, कि सुख दुख, लाभ हानि और जय जयु, जय जयु मतलब जय और पराजय, हार और जीत करके, इन सब बातों को समान करके, इक्वल, कि मैं जीतने से प्रसन्न भी नहीं हूं और मैं हारने से दुखी भी नहीं हूं।
मैं जीवन में अपने आने वाले लाभों से प्रसन्न अटैच भी नहीं हूँ, पर आने वाले जो मेरी हानियां हैं उनसे भी मैं भयभीत नहीं हूँ। इस प्रकार की समदृष्टि रखने वाले लोग ही भगवान को समझने में सक्षम रहते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके तू मत देख कि तेरे उस और तेरे घर वाले लड़ने को तत्पर खड़े हैं, तू मत देख कि इस युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु होने वाली है, तू ये भी मत देख कि परिणाम स्वरूप तुझे राज्य भोगने को मिलेगा। तू केवल ये युद्ध को इसीलिए कर क्योंकि मैं स्वयं भगवान कृष्ण तुझे ये आज्ञा देता हूं कि ये युद्ध करना ही तेरे लिए कल्याणकारी है। तो भगवान कहते हैं कि सबको समान करके युद्ध में लग जा, हर चीज से मोह माया इन सब चीजों को सम करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ भगवान एक क्षत्रिय रूप से अर्जुन का ये धर्म है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के लिए लड़ें। तो भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य का समदृष्टि होके उसका पालन करो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, कि इसको ऐसा करने से तू किसी भी प्रकार के कर्म में नहीं बंधेगा। पाप कैसे उत्पन्न होता है, जब हम कर्म इस दृष्टि से करते हैं कि उसमें हमारी लाभ हानि हमारी जय विजय हो, पर जब आप अपने कर्म को ही सम दृष्टि से करेंगे तो लाभ और हानि से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो जो कर्तव्य हमारा ठाकुर जी ने निर्धारित किया है उसका पालन करना ही हमारे जीवन का सर्वस्व धर्म है। तो आइए इस श्लोक को, बहुत सीखने वाला ये श्लोक है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि, कि ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। आइए एक बार और इसका गान करके हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि, कि इसको ऐसा करने से हम लोग कि तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये सम बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस सम बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। जैसा कि मैंने पूर्व श्लोक में कहा कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तूने पहले सांख्य योग में इसके बारे में श्रवण किया है, पिछले अध्याय में हमने इसके बारे में श्रवण किया है कि हमें सम बुद्धि से ही हर कार्य को संपन्न करना चाहिए। पर आज कर्म योग के विषय में, एक क्षत्रिय होने से उनका कर्म क्या इस चीज को स्थापित करता है कि उन्हें अपने राज्य के लिए युद्ध करना चाहिए, और सम बुद्धि से किया हुआ युद्ध तुझे कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। हम कर्म बंधन में कब फंसते हैं, जब हम कर्मों को लाभ हानि के तराजू में तोल कर उनको करते हैं। पर जब हम हर कार्य को समदृष्टि होकर, हमने ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसमें हमने उसकी बात किया था कि इसके जो भी हम कर्म है, वो जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि हम जो हैं वो जड़ों के अंदर
धसे चले जाते हैं कर्मों के अनुसार। हम कर्म करते रहते हैं अपने लाभ हानि को सोच सोच कर, और कर्म बंधन के इस चक्कर में और फंसते जाते हैं। इसीलिए जो ऊर्ध्व मूल में भगवान बैठे हैं उनको प्राप्त करने में सफल नहीं होते, क्योंकि हम उनकी जड़ों में उन कर्म बंधन के जो चक्कर है उसमें पूर्ण रूप से फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि समबुद्धि युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर, कि अपने समबुद्धि होकर अपने किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट का त्याग कर कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु इस युद्ध को संपन्न करें। ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अपने कर्म बंधन का तू त्याग कर देगा अगर तू समबुद्धि होके युद्ध के लिए तैयार होगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प, ध्यान से देखिए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ध्यान से दोबारा से, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस जगत में, इस संसार में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। ये जो समबुद्धि इसके द्वारा किया हुआ जो कर्म है इसका नाश नहीं होता तथा उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। जो व्यक्ति समबुद्धि के आचरण में इसका अनुष्ठान अपने जीवन में बिठा लेता है कि मैं अपने जीवन में हर कार्य सम, इक्वल विजन, इक्वल माइंडसेट से करूंगा, तो फिर क्या कहते हैं भगवान, इससे उसके किसी भी कर्म का कभी नाश नहीं होता, वो कभी पाप को प्राप्त नहीं करता, और उसका द्वारा किया हुआ कर्म कभी उस पर उल्टा भी नहीं पड़ता। और जो इंसान समबुद्धि होकर, जिस इंसान को प्रॉफिट से अटैचमेंट ही नहीं है, तो उसको लॉस का दुख क्यों होगा। जो व्यक्ति है वो सदा अपने अहित, अपनी हानि से डरता है। पर जब आपके जीवन के जो कर्म है उनको आप समबुद्धि, आप किसी की लाभ हानि, सुख दुख से निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करने लगोगी, जीवन में जो मेरे संग होगा वो स्वयं श्री राधा रमण देवजू की आज्ञा अनुसार ही होना है, तो मैं क्यों किसी भी रूप से किसी भी कर्म से बंधूं। तो जब जीवन में समबुद्धि का ये अनुष्ठान तैयार हो जाता है, जब आप इस पे अमल करने लगते हैं, तो आपके जीवन से जो भय है वो भी दूर हो जाता है। जब पता है कि जब डोर पकड़ ही राधा रमण देवजू ने रखी है, तो अगर गिरोगे भी तो उस गिरने में भी तुम्हारा हित है। ये बात छोटी सी जिसको समझ आ गई उसके लिए तो गिरना भी उत्सव के समान है कि आज ठाकुर जी ने गिरा दिया। शायद वो चाह रहे हैं कि कोई आगे आने वाले किसी बड़े गिराव से बचा लूं, इसीलिए आज थोड़ा गिरा दिया। तो ये जीवन में हर प्रकार के भय से आपको मुक्त करता है। आज मैं इस परिस्थिति में हूँ क्योंकि मेरे राधा रमण देवजू की इच्छा है कि आज इस परिस्थिति का मैं सामना करूं। ये शायद आगे आने वाले जीवन में जिसको मैं अभी देखने में सक्षम नहीं हूं,
पर निश्चित ये मुझे किसी ना किसी रूप में मेरे जीवन में मुझे कुछ ना कुछ अच्छा प्रदान ही करेगी, क्योंकि ये मेरी इच्छा से नहीं, श्री राधा रमन देव जी की इच्छा से मेरे जीवन में उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कहते हैं नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो भी इस अनुष्ठान को, जो भी इस दृढ़ संकल्प को कि मैं जीवन में सम होकर ही हर निर्णय लूंगी, हर सम इक्वल होकर ही हर कर्म को निभाऊंगी, अपने कर्तव्य के अनुसार ही जीवन को जीऊंगी, तब क्या होगा जीवन में जो पुण्य और पाप। मैं सत्य बताऊं, महाराज श्री कथा में कहते हैं कि एक वैष्णव भक्त के लिए पाप इतने हानिकारक नहीं है जितने पुण्य है। तो एक वैष्णव को पापों से तो बचना ही चाहिए, साथ ही साथ पुण्यों से भी खूब बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीवन में पुण्य करोगे तो जो ये जीवन है इसके अंदर जो ये अद्भुत वैष्णव जीवन निर्वाह करने का एक अद्भुत अवसर हर एक वैष्णव को मिलता है, जिसमें ठाकुर जी की सेवा, भोग इत्यादि चिंतन, उनकी लगन, इस प्रकार के अनुभवों को जीवन में उतारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पुण्य हमको उनसे वंचित करते हैं, क्योंकि जब जीवन में पुण्य का कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अहंकार का जन्म होता रहता है। आप देखेंगे बहुत श्रेष्ठ कुछ बड़े वैष्णव होते हैं जो इतना भजन कर लेते हैं कि उनके वो जीवन की सहजता वो जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अपने जीवन के भजन को भी सम भाव से ही करना चाहिए, कि कहीं ना कहीं ये पुण्य आपके जीवन में अहंकार की उत्पत्ति ना कर दे। इसलिए कहते हैं समय समय पर आकर गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि गुरुदेव दृष्टि मात्र से ही समझ जाते हैं कि ये अभी किस पथ पर है, क्या ये अभी भजन के पथ पर है कि अहंकार के पथ पर है। तो बहुत अनिवार्य है। तो भगवान कहते हैं कि सम बुद्धि से किया हुआ हर निर्णय आपको पाप से भी बचाता है, पुण्य से भी बचाता है, और जो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से मुक्त है वो ही मुझे प्राप्त करने के योग्य है। और जो इस समबुद्धि के अनुष्ठान को जीवन में उतार लेता है वो कभी भी भय से नहीं डरता कि आज मैंने कक्षा जाते हुए मंदिर के सामने ऐसे सिर नहीं जोड़ा तो आज मेरा दिन खराब जाने वाला है, क्योंकि भगवान रुष्ट हो गए हैं। इस प्रकार के भयों से ठाकुर आपको मुक्त कर देते हैं। जब पता है कि जीवन की सांस सांस ठाकुर जी के कहने पर ही ली जा रही है, आज मैं अपने कक्ष से दूसरे कक्ष की ओर अगर 10 कदम बढ़ा रही हूँ तो ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे ठाकुर की इच्छा है कि मैं इस कक्ष से उस कक्ष तक जाऊं। जीवन में सामान्य रूप से ठाकुर जी को ही अपने जीवन का जो अधिकारी है उसको बनाने से ही जीवन में भजन की वृद्धि होती है। तो आइए आज का जो ये विश्राम श्लोक है 2वें अध्याय का, इसको हम दोबारा से कहें। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आइए एक बार 5 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एष ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो
युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री राधा रमण लाल की जय। आप ये पांचों श्लोकों के आज का जो श्लोक थे वो अति महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसमें जीवन में समता, बैलेंस, इक्वल होना कितना अनिवार्य है उसको श्री राधा ठाकुर जी ने प्रकाशित किया है। तो आप इन सभी श्लोकों का पाठ करें, हफ्ते में कम से कम 2 बार करें, जिससे कि आपका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो जाए। आइए जल्दी से हम लोग 15वें अध्याय के जो हमने श्लोक है, बहुत आनंद की बात है, हम केवल आज हम जो है 17वां श्लोक करेंगे। हम केवल 3 श्लोक शेष है, जो पुरुषोत्तम अध्याय है उसको संपन्न करने से खूब आनंद की बात है। श्री भगवान द्वारा उनके हृदय को अति प्रिय जो स्वयं भगवान की वाणी है, उसके एक अध्याय को हम सब ने हृदयस्थ करने में राधा रमन जी देवजू ने हम पर कृपा करी है। तो आइए जल्दी से इसका उच्चारण हम करेंगे। कौन करेगा? एक एक श्लोक ही लेंगे हम। श्री राधा। प्रथम श्लोक निष्ठा बोलेंगी। श्री ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अलका जी, अधश्चोर्ध्वम्। अनम्यूट करके। हाँ, अधश्वचोर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्वमूल्या न्यनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बहुत सुंदर आपका एफर्ट अलका जी। उच्चारण में कुछ त्रुटियां है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्चमूलसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। रति जी, नरूप। राधेश्याम भाभी न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असंगशस्त्रेन्द्रेण छित्त्वा। अब जहाँ से हमने पढ़ के बोला दोबारा से पढ़ के देखिए। सविरूढ़ मूलम है कि सुविरूढ़ मूलम है? सुविरूढ़मूलम्। रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। तमन्ना ततः पदम्। निवर्तन्ते भूय तमेयं पूर्वं आपकी आवाज क्लियर नहीं है। पुरानी। भाभी मैं सुन पा रही हूँ बेटा, वो थोड़ी आवाज आपकी कट गई, कोई बात नहीं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि पतन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुरानी। बहुत सुंदर। भद्रेश, बहुत दिनों बाद भद्रेश जी के दर्शन हुए कक्षा में। निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ा न पद्मव्ययम् तथा।
गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् धरा न तत्। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम बच्चा। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत सुंदर। सरोज जी। ममैवांशो जीवलोके। म्यूट आप म्यूट हैं जी, अनम्यूट करिए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टयानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत सुंदर। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठ्यानि नहीं है, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। बहुत सुंदर। सलोनी। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासयात्। बहुत सुंदर। वायुर्गंधा। वायुर्गन्धा। भक्ति। बिना देखे बोलो, बिना देखे। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हृदयस्थ है तो क्यों देख के बोल रहे हो आप? कॉन्फिडेंस रखो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो रिपीट कर लेंगे, चिंता की क्या बात है। बिल्कुल आनंद से। अंजलि जी। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। माधव। यदादित्यगतं तेजो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनिवर्तितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। बहुत सुंदर। आपके साथ हमेशा दो आवाज आती है, आपकी माता जी के कभी दर्शन नहीं हुए हमको। संजय चावला जी। यदादित्यगतं तेजो। कोई बात नहीं, आप इसका अभ्यास करें। इनको नीतू खनीजो जी बरेली से। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तमन्यवस्थितं। यदादित्यगतं तेजो। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयति किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। विधिमामकम्। रेणु वर्मा जी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा प्रणामि चौषधि सर्वभूतवारसात्मा। वेरी गुड। आपने याद किया, इससे पता चलता है अगर आप एक लाइन के बाद अगर विस्मृत हो जाते हो। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। उर्वशी यादव जी। प्रणाम भैया। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सेकंड लाइन क्या बोला बेटा? प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत सुंदर। मुझे नाना सुना। वैष्णवी सोच रही है, माँ टर्न नहीं देती है मुझे बिल्कुल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तास्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्। मत्ता नहीं है, मत्ता है ये, टाटा मत जोड़ा करो तुम हमेशा,
ये लाली तार तो आप पता नहीं क्या प्रेम है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। हाँ, इस पे आ गैया खिलाती है लगता है बहुत। ज्योति बजाज जी की लाली। द्वाविमौ पुरुषौ लोके। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम जी, प्रणाम बेटा। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटा नहीं है, कूटस्थोक्षर उच्यते। बोलो कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थोक्षर उच्यते। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर ज्योति जी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। बहुत सुंदर। आप सभी लोग खूब आनंद से हृदयस्थ कर रहे हैं। आइए 17वें श्लोक की ओर अग्रसर हों। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतम् यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, कि जैसा कि हमने पूर्व श्लोक में किया कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, कि हम लोग इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक हुआ क्षर, एक हुआ अक्षर। तो अक्षर क्षर कौन हुए? जिनकी मृत्यु हो जाती है, और अक्षर आत्मा जो सदा जीवित रहती है, जो सदा चैतन्य रहती है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि क्षर और अक्षर दो प्रकार के प्राणियों के अतिरिक्त इस लोक में एक और शक्ति, एक और परम तत्व रहता है। वो कौन है? वो है पुरुषोत्तम, वो परम पुरुष है। और वो कौन है? स्वयं भगवान। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, वो क्षर और अक्षर के अतिरिक्त है, वो जो जिसका नाश होने वाला है और जो अविनाशी है, इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम परमात्मा रहते हैं, जो इस लोक के, न केवल इस लोक के पर तीनों लोक के, यो लोकत्रयमाविश्य। तीन लोक कौन यहाँ पे कहे गए? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक। इन तीनों लोकों का समदृष्टि से जो पालन करते हैं वो कौन है? वो स्वयं अपने आप में एक विशिष्ट पुरुष, विलक्षण पुरुष, कहते हैं परम पुरुष वो है, और वो है स्वयं भगवान, परमात्मा। भगवान अपनी चैतन्य बल से सबका भरण पोषण करते हैं, जिससे कि ये संसार जो है वो व्याप्त है, चलता है, जिसके कारण इस संसार की जो एग्जिस्टेंस है वो किससे है? वो क्षर और अक्षर से नहीं, वो इस देह और आत्मा से नहीं, बल्कि इन दोनों के अतिरिक्त रहने वाली जो ऊर्जा बल है, स्वयं परमात्मा है, उनकी ही बल शक्ति से तीनों लोकों का पालन पोषण होता है, जिससे कि ये जो सृष्टि है इसका संचार होता है। ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय
व्यय ईश्वर, कि ये तीनों लोगों का जो भरण पोषण है वो स्वयं भगवान अपनी ऊर्जा बल से, अपनी चैतन्य शक्ति से करते हैं। ऐसा इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझसे ही ये संपूर्ण है और अपनी सम शक्ति से मैं इस संपूर्ण संसार का पोषण करता हूं। और इस श्लोक में एक और बहुत अद्भुत बात है कि भगवान सबके प्रति अपनी एक जैसी ही बल शक्ति का प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण क्या है? प्रतिदिन सूर्य निकलता है जो स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित है, स्वयं भगवान है। सूरज हर एक को सम दृष्टि से जो लाइट है उसको प्रदान करता है, प्रकाश को प्रदान करता है। उसी प्रकार जो पेड़ है वो ये नहीं देखते कौन अमीर कौन गरीब, किसकी हानि किसका लाभ, वो सम दृष्टि से अपनी ऊर्जा के अनुसार फल देता है। जो चंद्रमा है वो अपनी सम दृष्टि से अपनी जो चंद्रिका है, उस चंद्रमा की जो लालिमा है वो हर एक पूरे विश्व में व्याप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सम रूप से हर एक के लिए उपलब्ध हूं, पर ये हम पर है कि किसने अपने कक्ष के पर्दे खोल रखे हैं और भगवान की उस ऊर्जा का स्वागत कर रहा है, और कौन है जिसने कक्ष के पर्दे बंद रखे हैं और माथा पीटता है कि मेरे जीवन में बहुत अंधकार है। भगवान तो सबको उतना ही प्रेम, उतनी ही कृपा देने के लिए तत्पर है। केवल बात इतनी है कि हम में से कुछ ने पर्दे खोल रखे हैं और कुछ ने पर्दे बंद कर रखे हैं। तो भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट कहते हैं कि मैं तीनों लोक में सम रूप से व्याप्त हूँ और इन तीनों लोक का भरण पोषण स्वयं करता हूँ। इसीलिए क्षर अक्षर के अतिरिक्त इस जगत को चलाने वाला जो परम पुरुष है वो कौन है? स्वयं परमात्मा। उत्तम पुरुष कौन है? वो है स्वयं परमात्मा। आइए इसका 3-4 बार गान करते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। एक आखिरी बार इसका उच्चारण करेंगे। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इसका आप सभी लोग उच्चारण ध्यान से देखते हुए इसको हृदयस्थ करें। तो आज जो हमने है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक का, जी माता जी, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक का हमने अध्ययन किया। 3 श्लोक शेष है। हम लोग इस अध्याय को पूर्ण करने के अति उत्साहित हो जाइए क्योंकि हमने कुछ नवीन सीखा है और इस बार गिरिराज जी की कथा में निमाई पाठशाला के कैंप में हम बहुत सुंदर रूप से इसका प्रकाशित करने वाले हैं, इसको महाराज श्री को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप सब बिल्कुल हृदय से अपने उच्चारण को बिना देखे बिना पढ़े इसको हृदयस्थ करिएगा। मैं नहीं चाहती आप लोग निमाई पाठशाला के जो बालक हैं वो पेपर्स लेके हाथ में पढ़ते हुए गान करें, वो अच्छा लगता है पर आप सब बहुत आगे आ चुके हैं ऐसा मैं मानती हूँ। तो आप अपने उच्चारण को और स्पष्ट करके उसे हृदयस्थ करके फिर हम महाराज श्री के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। आप सब इसको हृदयस्थ करें। आइए तृतीय जो भाग है कक्षा का उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं, विच इज द मॉडल स्टोरी। किसी ने बड़ी सुंदर बात मुझसे कही कुछ दिन पहले कि भाभी माँ बड़ी परेशानी है। मैंने पूछा क्या हो गया बेटा? कहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं ऐसा मुझे लगता है कि वो अपनी परेशानियों से कम परेशान है पर दूसरों के लाभों से ज्यादा परेशान है। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और सत्य बात है। उसने कहा कि दूसरों की खुशियों से ज्यादा परेशान है, अपनी परेशानियां तो कम परेशान करती हैं पर दूसरों की जो मुस्कुराहट है उनकी खुशियां जीवन में ज्यादा तंगी करती हैं। तो उसी भाव को प्रकाशित करते हुए आज एक अद्भुत स्टोरी है। आज बहुत मुझे राधा रमन जी की कृपा ऐसा महसूस हुआ क्योंकि इस भाव को मैं बहुत बार आप सबको विभिन्न स्टोरीज के माध्यम से
बताती हूँ, क्योंकि बार बार आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम अगर एक बार सुन के अगर परीक्षित जी तर गए, सब लोग तर गए, तो हम क्यों अभी भी इतनी बार सुनने के बाद भी वहीं बैठे हैं? क्योंकि अभी भी हमारे जीवन में सुनने और उतरने में अभी समय है। वो जो सुन रहे हैं वो पूर्ण रूप से उतर नहीं रहा, इसीलिए बार बार श्रवण करने के लिए आचार्यों ने कहा है। इसीलिए ये भावों को बार बार विभिन्न कहानियों के माध्यम से आपको बताया जाता है कि फिर से याद आ जाए कि ऐसा नहीं करना है। तो आइए, एक बार एक राजा थे जो अपने जीवन में खूब परोपकार करने में उसको अपने जीवन के बहुत बड़े भाग को परोपकार के रूप में करते। प्रतिदिन 100 लोगों को खीर प्रसाद पवाते। उनके राज्य में ये एक प्रथा थी कि प्रतिदिन 100 लोग आके खीर प्रसाद पाते और खीर प्रसाद पाके खूब आशीर्वाद उस राजा को देते। खूब प्योर हृदय से, बिल्कुल पवित्र हृदय से राजा अपनी उस प्रजा की सेवा करता और रोज 100 लोगों को खीर प्रसाद खवाता। एक दिन क्या हुआ कि खीर प्रसाद बना और जो महाराज थे जिन्होंने खीर प्रसाद को संपन्न किया था, बनाया था, उन्होंने गलती से उस खीर को ढकना भूल गए। अब ऐसे समय में क्या हुआ कि क्योंकि वो महाराज इधर उधर किसी कार्य में व्यस्त हो गए, तो जो खीर प्रसाद था उसमें एक सर्प आकर बैठ गया और उस सर्प ने अपना विष जो है उस खीर में छोड़ दिया और फिर वो वहां से निकल गया। अब उस महाराज को पता नहीं था कि वो सर्प उसमें प्रवेश कर चुका है और सर्प के प्रवेश करने के बाद उस सर्प ने अपना विष उस खीर को दे दिया है, जिससे वो खाने योग्य अब नहीं है। पर जैसा कि प्रतिदिन का नियम था राजा का, राजा ने अपनी पूजा सेवा संपन्न करी। उसके बाद वो जो खीर प्रसाद है उसे बुलाया गया, उसको भोग लगवाया गया। भोग लगाने के बाद उसको जो जितने भी वो 100 जो लोग प्रतिदिन पाने आते थे अलग अलग जगहों से, उनको बिठाकर विधिवत खीर प्रसाद पवाया गया। आज का दिन हर दिन से अलग था, क्योंकि आज वो खीर प्रसाद पाने के पश्चात कुछ मिनटों में ही सभी के सभी जो 100 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सर्प ने अपना जो विष था उस खीर को प्रदान कर दिया था। पूरे राज्य में हाहाकार हो गई, सब लोग बहुत रोने लगे, हर जगह त्राही त्राही मच गई। जो सबने देखा कि अरे ये तो खीर के कारण ऐसा हुआ, पर सब लोग राजा का जो स्वभाव था उसे जानते थे, इसीलिए राजा पर कुछ बहुत लोगों ने कुछ ज्यादा बात नहीं करी, पर सब लोग बहुत शोक का माहौल हो गया। हर घर से कोई ना कोई खीर पाने आता ही था और हर घर के अंदर से एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। ये देखकर राजा का हृदय द्रवित हो गया, बहुत उसको शोक हो गया और उसने सोचा कि अब इस राज्य का निर्वाह करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस राज्य का त्याग कर कर मैं जंगल चला जाऊं और भजन करूं। मुझसे जीवन में बहुत बड़ा अपराध हो गया है और इस अपराध को मैं भजन करके, सेवा करके इसको हटाने की कोशिश करूंगा। इस भाव से जो राजा था उसने अपना त्याग पत्र दिया, कोई एक नया राजा नियुक्त किया और वहां से चल दिया। अब राजा घने जंगल में जा रहा है, जाते जाते उसको रास्ता नहीं मालूम कहाँ जाना है। तो जाते जाते संध्या होने लगी और एक गांव के भीतर से जब वो जाने लगा तो उसने सोचा कि मैं किसी ऐसे स्थान पर विश्राम कर लूं आज रात के लिए, क्योंकि जंगल में अकेले रात्रि भर जाना सुरक्षित नहीं होगा। तो उसने गांव वालों के जो एक चबूतरे पे कुछ लोग बैठे थे उनसे जाके पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा भजन भक्ति वाला घर कौन सा है? दरअसल मैं ऐसे अपना सब त्याग करके आया हूँ और किसी ऐसे स्थान पर जाके रात्रि भर रहना चाहता हूँ जिससे जहां पर कोई अन्यत्र कोई बात ना होती हो, केवल भजन ही होता हो। तो जो गांव के जो चबूतरे पे बैठे कुछ लोग थे उन्होंने कहा हाँ हाँ, यहाँ पर एक भाई बहन रहते हैं, आप सीधे चले जाइए, दाएं मुड़िए, वहां पर उनका घर है, वहां पर ये दोनों रहते हैं और खूब भजन करते हैं। इनके माता पिता छोटी अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो तब से ही वो श्री ठाकुर जी में पूर्ण निष्ठा रखते हैं और उन्हीं का भजन करते हैं। बड़े अच्छे दोनों बालक हैं। तो ये सुनकर राजा जो है उनके घर गया, दरवाजा खटखटाया, निवेदन किया कि आज रात्रि के लिए अगर आश्रय मिल जाए तो सुबह होते ही मैं वहां से चला जाऊंगा। तो ये सुनकर जो बालक और बालिका थे उन्होंने बहुत हर्ष से उनका स्वागत किया। नहीं, आप बिल्कुल आइए, यही एक वैष्णव का परम लक्षण है कि वो अतिथि को देव की समान मानता है। और उसने खूब आनंद से उनको बिठाया, अपने कक्ष में उनको सोने की व्यवस्था करी राजा की, और रात्रि में राजा खूब अच्छे से प्रसादी ग्रहण करके
सो गए। अगले दिन जब राजा उठे तो उन्होंने देखा कि जो घर की लाली थी, जो बालिका थी, वो अपने भजन में विलीन है, अपने भजन में खूब ध्यान से बैठी हैं और बहुत देर तक वो बैठी रही, भजन करती नहीं। तो जब भजन करके बाहर आई, आज जो प्रतिदिन जितना समय उस लाली को लगता, उससे ज्यादा समय आज भजन में वो बैठी रही, ध्यान में। तो जैसे ही वो ध्यान से बाहर आई तो उसके भाई ने पूछा, अरे यार तुम्हें मालूम नहीं है कि घर में अतिथि आए हैं और तुम इतनी देर तक भजन में बैठी रही? कोई अच्छी बात है, खाना नहीं बनाया है, भोग नहीं लगा है, तो प्रसाद जब तक नहीं होगा तैयार तब तक कैसे हम इन देवता को हम पवाएंगे? ऐसा कह के वो कहने लगा। उसकी बहन ने कहा, मुझे क्षमा करिएगा भैया, आज दरअसल ठाकुर जी की महफिल लगी थी और ठाकुर जी की महफिल में एक बड़ी विचित्र एक सिचुएशन आई थी जिसमें निर्णय करना था कि एक बहुत बड़ा पाप हुआ था, उस पाप को किसके सर पर डालना है, कौन उस पाप का अधिकारी है, ये समझना है। इसीलिए उस महफिल में क्योंकि निष्कर्ष नहीं आ पा रहा था, इसलिए समय लग गया। उसके भैया ने पूछा, अच्छा ऐसी क्या परिस्थिति आई थी? तो उसने कहा, भैया एक गांव में कोई राजा थे जिनको जो बड़े हृदय से, पवित्र हृदय से अपनी प्रजा के 100 लोगों को खीर पवाते थे। पर एक दिन एक सर्प के आने से, क्योंकि महाराज की लापरवाही हुई, उसमें सर्प ने विष छोड़ दिया, विष लोगों ने पा लिया और 100 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आज ठाकुर जी की महफिल में आज ये निर्णय होना था कि जो ये पूरे 100 लोग का जो मृत्यु हुई है, इसका जो पाप है वो किसके भाग्य में आएगा। तो जैसे ही राजा, क्योंकि छोटी सी कुटिया थी, जैसे ही राजा ने ये जिज्ञासा सुनी, उसके कान खड़े हो गए कि आज तो ठाकुर जी की महफिल में मेरा ही निर्णय होना था। तो राजा ने बोला, तो उसके भैया ने पूछा, अच्छा बताओ फिर वो निर्णय हुआ क्या? क्या निर्णय हुआ, किसके भाग्य में आई? कहती, भैया बहुत ही मुश्किल परिस्थिति थी तो इसीलिए आज निर्णय हो नहीं पाया, तो शायद कल निर्णय निकल जाएगा। तो अब उस राजा को बहुत ज्यादा चिंता हो गई कि अब तो निर्णय हुआ नहीं है और निर्णय सुने बिना मैं जा नहीं सकता, और मैंने तो इनको केवल एक रात्रि की रुकने के लिए कहा है। तो अब वो राजा क्या कहता है, उनको बोलता है, जो उनके जो भाई बहन थे, कि दरअसल मैं भजन में अपने विराजा और भजन करते वक्त मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शायद मैं एक दिन और आपके इस पवित्र घर में, मेरा खूब ध्यान लगा, खूब मुझे अच्छा लगा, अगर आपकी अनुमति हो तो एक दिन और मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो जो भैया और बहन थे वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, अरे बिल्कुल, आप बिल्कुल यहाँ पे रहिए, हमें तो खूब आनंद की बात है कि हमारे को एक दिन और सेवा का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। ऐसा करके वो भाई बहन दोनों प्रसन्न हो गए और ये देखकर पूरे गांव में मच गई हलचल। वो चबूतरे में बैठे जो 15-20 लोग थे वो बातें करने लगे कि अरे देखो ये कितना दुष्ट कितना दुष्ट साधु बन के आया है, कहता था एक दिन रहूंगा, पर देखो अगले दिन उसकी बहन, लगता है जो घर में बहन है, लाली है, उस पर उसकी बुरी दृष्टि है, तभी एक दिन कहकर आया और देखो एक और दिन रहने की बात करता है। ये ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल बेकार होते हैं, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। निश्चित इसकी उस लड़की के ऊपर, उस बालिका के ऊपर कुदृष्टि है, तभी उसने एक दिन और रहने का निर्णय बना लिया। इस प्रकार की ऊट पटांग बेकार की बातें सारे चबूतरे वाले करने लगे। एक ने आगे बात रखी और सब लोग उसके ऊपर हामी भर के, कोई अपना मत देता, कोई अपना मत देता, ये शायद उस लड़की को भ्रमित कर देगा, ये शायद उस लड़की पे कोई किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती करेगा, ये शायद उस लड़की से प्रेम का भाव व्यक्त करेगा। ऐसे कह के बहुत तरह की बातें पूरे चबूतरे पर होने लगी। पर क्योंकि वो राजा भी अप्रभावित था और भजनानंदी बालक बालिका को भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वो उसी प्रकार से उसने प्रसाद पाया, ग्रहण किया, रात्रि में शयन किया। अगले दिन सुबह जब वो बालिका उठी तो पुनः ध्यान में बैठी। अब ध्यान में बैठते हुए वो फिर से अपनी माला कर रही है और यहाँ राजा की जो हृदय की गति है वो बढ़ती जा रही है कि आज मेरा निर्णय होना है ठाकुर जी की सभा में और मुझे मालूम नहीं क्या निर्णय होने वाला है। तो इस प्रकार से वो बहुत ही चिंतित, वो इस प्रकार का अभिनय करता था कि वो सो रहा है, पर वो जानता था कि लाली अभी भजन में बैठी है और अभी उस सभा के मध्य में होंगी, तो उसने बिल्कुल ऐसा व्यक्त नहीं
नहीं किया कि वो जग रहा है या वो सब सुन रहा है। तो वैसे ही जैसे वो लाली भजन से उठी तो राजा तुरंत उठ के उनके पास गया कि अरे आपने जो कल आपने भजन के पश्चात जो एक परिस्थिति बताई थी कि महफिल लगी थी और राजा का निर्णय होना था, तो आप बताएं उसमें निर्णय हो पाया क्या? उसका क्या निष्कर्ष निकाला ठाकुर जी ने? तो वो जो लाली थी वो बड़ी असमंजसता में, बड़ी कंफ्यूज सी थी। तो उसने बड़ा फिर जिज्ञासा करी। जो भैया था तब तक वो भी आ गया। तो भैया ने भी कहा, हाँ बहना बताओ क्या निष्कर्ष निकला उस राजा का जिसके हाथों 100 जो लोग थे, 100 राज्य के जो प्रजा के लोग थे, उनकी मृत्यु हुई। कहती अरे भैया मैं क्या बताऊं, आज जो जब सभा लगी तो निर्णय तो निकल गया, पर जो पूरे पाप का जो पूरा पाप का जो पूरा घड़ा था वो कुछ अन्यत्र गांव के 15 से 16 लोगों ने अपने भीतर में बांट लिया। वो जो राजा था उसके ऊपर नेक सा भी अपराध नहीं आया। जो महाराज था जिसकी गलती से जिसने लापरवाही से, गलती से, अनजाने में वो खीर को ढकना भूल गया था, उसके ऊपर भी कोई अपराध नहीं आया। उस सर्प के ऊपर भी कोई अपराध नहीं आया। अन्यत्र किसी के ऊपर कोई अपराध नहीं आया। अपराध आया तो किन पे? कुछ अन्यत्र गांव के कुछ 15-16 लोग जो उस राजा के बारे में गलत बातें बोलते थे, उसके बारे में व्यर्थ की चर्चा करते थे, किसी वैष्णव बालिका के बारे में कुछ बेकार की बातें अनर्गल बकते थे। उन्होंने आपस में मिलके उस पूरे पाप को अपने ऊपर ले लिया। तो वो भैया और जो राजा थे वो दोनों ही आश्चर्य में रह गए, क्योंकि वो समझ नहीं पाए ये कौन, क्योंकि राजा नहीं जानता था ये कौन लोग हैं जो भागीदार बन गए, जिन्होंने आपस में इसको बांट लिया। पर असली बात तो ये है कि ठाकुर जी की सभा में जो पाप का भागीदार है वो केवल वो ही जन है जो अपने कार्य को छोड़कर औरों के कार्यों में दखल देता है, उनके बारे में अटपटी अनर्गल बातचीत करता है, दुष्टता से उनकी बुराइयां करता है। इसीलिए अपने पाप और पुण्य के जो घड़े हैं इनको न देखकर केवल अपनी समदृष्टि से एक बात का ध्यान रखें कि इस वाणी से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो मत बोलें। अच्छा नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, इस बात में ज्यादा चिंतन नहीं करें। मुझे किसी की प्रेज नहीं करनी, कोई बात नहीं, पर इससे विशेष बात यह है किसी के बारे में गलत नहीं बोलें, किसी के बारे में किसी के भी द्वारा करी गई अनर्गल बातों के हिस्सेदार मत बनिए। अगर उस समय उस सभा में 10 लोग बैठे थे जो अनर्गल बातचीत कर रहे थे, पाप उनके साथ साथ उनमें भी बटा है जो उस बातचीत को सुन रहे थे। तो बुरा बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बुरा सुनना पाप है, और बुरा सुनना भी उतना बड़ा पाप है जितना स्वयं बुरा करना पाप है। तो एक वैष्णव को सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी इस प्रकार के वार्तालाप का, किसी भी इस प्रकार की अन्यत्र बातों का हिस्सेदार नहीं बने। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन रहना ही सबसे सुंदर निष्कर्ष है। पर अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ना मुझे कुछ बुरा सुनना है ना कुछ बुरा बोलना। जिसने एक बार श्री राधा रमन देव जी की कथा सुन ली, उसके कर्णों में कैसे किसी की बुराई जा सकती है। किसी ने जब एक बार ठाकुर अपने मुख से श्री राधा रमन देव जी का प्रेम गीत गा लिया, फिर कैसे वो किसी चाची ताई या नानी के बारे में कुछ अटपटी बात बोलने के लिए समय भी सोच सकता है। मैं ये बात मुझे आश्चर्य करती है कि एक विशुद्ध वैष्णव भक्त जो सच में श्री ठाकुर जी से खूब प्रेम करता हो, वो तो सदा बोलेगा भी तो कहीं ना कहीं से ठाकुर जी उसकी नॉर्मल बात में भी बिल्कुल सहज ही आ जाएंगे। अगर वो कुछ सुनेगा भी तो उसमें भी वो चाहे बॉलीवुड का कोई गाना ही क्यों नहीं सुन रहा हो, पर उसमें भी श्री ठाकुर जी को वो स्वतः ही इमेजिन करेगा। वो उसके लिए कुछ लोग बहुत, मैं क्षमा चाहूंगी, कुछ मुझसे नहीं इसमें सहमति रखते हो, पर अगर मुरारी बापू जी, श्री मुरारी बापू हैं, अगर वो कुछ पुराने गीतों को गाकर श्री ठाकुर जी पे उतारते भी हैं, तो अगर वो आपके कर्णों को, आपके हृदय को अटपटा लगता है तो ये आपका भाव और आपकी सोच और आपकी दिक्कत है। वो जिस विशुद्ध प्रेम से वो भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करते हैं, मुझे नहीं लगता कि स्वयं ठाकुर जी भी उनके उन भावों पर नृत्य करते हैं। तो ये अगर आप किसी विषय को लेके असहज हैं
तो दिक्कत आप में है, किसी और के भाव में नहीं है। तो आप सब सदा याद रखिए कि औरों द्वारा किए हुए अपराधों को अपने सर पर नहीं लेना हो। तो ऐसी सुंदर जो ये गोष्ठियां होती हैं घरों में, संध्या में चाय पर बैठ के, जब चाय जब तक खत्म नहीं होती तब तक कुछ व्यर्थ की बात करनी ही करनी होती है। तो ऐसे समय में श्री राधा रमण देव जो गुरुदेव की या अन्यत्र कोई अच्छी कथा आप लोग चला सकते हैं, कुछ अच्छे कीर्तन भजन आप सुना सकते हैं। पर ये है, अगर एक अवैष्णव अपनी बुराइयों से इतना प्रबल हो सकता है तो एक वैष्णव की दम तो उससे अत्यंत बढ़कर होती है। अगर वो बुराइयां करने में बहुत निपुण है तो आप अच्छाई करने में निपुण बनो ना। आप बोलना है तुम ये छोड़ो, तुम्हें ये सुनाती हूँ मैं। इस प्रकार से आप, कई लोग कहते हैं माँ हम फंस जाते हैं, वो सब बात करते हैं, हम नहीं बैठते हैं तो हमको डांट पड़ता है। तो डांट खा लो, ऐसे में डांट खा लो, क्योंकि अभी लोग की डांट खाने से अच्छा है कि आप अपने जो गति है उसकी डांट ना खाओ। ऐसे में अपने आप को, अपने वातावरण को, अपना परिवेश जो है उसको परिवर्तित करने का प्रयास करें। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। देखो वो 10, 12, 15 लोग जिनका राजा से लेना देना भी नहीं था, जो राजा को जानते भी नहीं थे, जो किसी भी तरह से उस प्रजा से भी जुड़े नहीं थे, पर पूरे 100 मृत्यु का जो पाप है उनके सर पर आया। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान भी जानते थे ना इसमें राजा की गलती है, ना इसमें उस महाराज की गलती है, ना इसमें सर्प की गलती है, पर जो अपराध का जो घड़ा है वो तो किसी को में बांटना ही पड़ेगा। तो वो किसमें बटा? जो अनर्गल बात करते हैं, जो बिना किसी की मतलब के व्यर्थ की बातें करने में बड़ा आनंद लेते हैं। अपराधी वो है जो गलत बोलता है, पर उससे बड़ा अपराधी कौन है? जो उस बात को बढ़ोतरी देते हैं। हाँ तू सही कहती है, ये तो थी ऐसी, ये तो मैं जानती ही थी, ये तो ऐसी ही है, मैं तो शुरू से ही कहती सी, ये तो बिल्कुल चंगी है ही नहीं। जो हाँ वाले ये लोग हैं इनसे बहुत बच के रहिए, क्योंकि ये परम अपराधी हैं। ये ना तो स्वयं श्री ठाकुर जी को कभी प्राप्त कर सकते हैं और आपकी भी इस सुंदर यात्रा को खराब करने में बहुत सुंदर रूप से आपको विघ्न बना सकते हैं। इस सब का ध्यान रखिए। अपराध करने से, अपराधियों से बचिए, अपराध सुनने से बचिए और केवल श्री राधा रमण देव जी का नाम लीजिए। कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि हमने जो हरिदास ठाकुर जी की प्रस्तुति करी थी उसमें आपने एक दृश्य देखा होगा जिसमें स्वयं श्री हरिदास ठाकुर को जब कोड़े पड़ते हैं, उस समय जब उनको बचाने के लिए गांव की प्रजा के लोग आते हैं, तब वो कहते हैं मुझे पढ़ने दो मार, क्योंकि मैंने श्री राधा रमण देव जो श्री ठाकुर जी के नाम की निंदा इस कानों से सुनी है। ये कान जो सदा ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए बनाए गए हैं, आज मैंने ठाकुर जी के नाम की निंदा इन कानों से सुनी है, इसीलिए मुझे पढ़ने दो ये कोड़े। मैं भागीदार हूं इन कोड़ों को खाने का, क्योंकि इन कानों ने उनकी निंदा सुनी है। तो हम प्रयास करें कि कभी भी इन कानों से किसी की निंदा नहीं सुने। वो हरिदास ठाकुर थे जिनके जीवन में भजन प्रबल था, जो सह गए। हम लोगों में वो सामर्थ्य नहीं है, ना भजन प्रबल है, ना निष्ठा प्रबल है, ना समर्पण प्रबल है। केवल हमारे जीवन में लोग और लोगों की बातें ही प्रबल हो जाती हैं हमारे हृदय में, हमारे चिंतन में। तो उन बातों को प्रबल ना होने दें। श्री राधा रमण देव जी के चिंतन में सदा व्याप्त रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस स्टोरी को बार बार ध्यान रखें कि कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलें, चुप रहें। इसमें ही आपका भी भला है और आपकी गति का भी भला है। और अच्छी अच्छी बातें सुने, कथा श्रवण करें, श्री राधा रमण देव जी का संकीर्तन करें, दर्शन करें, ठाकुर जी के चरणों की तुलसी दल का सुगंध को सूंघें। इस प्रकार अपनी सब इंद्रियों को किसी न किसी रूप में जब ठाकुर जी में आप व्यस्त करेंगे तो स्वतः इन प्रकार के जो भाव है, जीवन की सात्विकता आपको स्वयं में बढ़ती नजर आएगी और फिर ठाकुर जी को प्राप्त करना भी सहज होगा। ऐसी मेरी आप सबके चरणों में प्रार्थना है। आप सभी को तीज की बहुत 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 बधाई हो। आश्रम में भी उत्सव प्रारंभ हो गया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी आप भी अपने घर में
एक पद श्री ठाकुर जी को हरियाली तीज का जरूर सुनाएं। और बहुत सुंदर दर्शन अभी धनंजय ने हमको कराए अपने ठाकुर जी के, अद्भुत। और आप सब भी खूब हिंडोले में ठाकुर जी को विराजमान करें। और फिर गोरी झूले रे हिंडोला, देखो सांवरे के संग, गोरी झूले रे हिंडोला। आप सबका खूब मंगल हो। अगले रविवार पुनः हम कक्षा में मिलेंगे और खूब आनंद करेंगे। श्री राधा रमन लाल की जय।